सो हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा। तो हमने ये देखा कि पूरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उनमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं हमने सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से समझा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर रहने वाला है किसके लिए? तो ये लेक्चर रहने वाला है प्रैक्टिस सेशन के लिए। ठीक है। तो इनमें हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर अ 3p ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बताया था कि जो नोड्स होते हैं ना, ये नोड्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला नोड्स होता है रेडियल नोड। ठीक है। जो दूसरा नोड होता है वो होता है एंगुलर नोड। ठीक है। जो ये रेडियल नोड होता है वो होता है n माइनस एल माइनस वन। जो एंगुलर नोड होता है वो होता है एल। और टोटल नोड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो होता है n माइनस एल माइनस वन प्लस एल इक्वल टू n माइनस एल। ये ओवरऑल टोटल नोड्स हो गया। सॉरी सॉरी, n माइनस वन। ठीक है। ठीक है, ये टोटल नोड्स हो गए। तो हमसे इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो रेडियल नोड के लिए आप इसमें देखो किसके क्या कैसे करना है। ये देखो, ये हुआ 3p। तो इनमें n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और p की वैल्यू, इसमें l की वैल्यू कितनी होगी? इसमें p के लिए देखो, s के लिए l की वैल्यू होती है कितनी? 0। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो यहाँ पे p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ रेडियल नोड, देन n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी है? 1। ये माइनस वन, इसका मतलब टोटल आ गया 1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p कितना, ऑर्बिटल के लिए कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, फिर देखो, दो जेई मेंस 2022 में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? दोबारा से वही रेडियल नोट्स हमें कैलकुलेट करना है और टोटल नोट्स हमें कैलकुलेट करना है। किसके लिए? 4p और वाइटल के लिए। तो वही बात, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो रेडियल नोड्स कितने होते हैं? तो जो रेडियल नोड्स होता है वो होता है n माइनस एल माइनस वन। तो n कितना होगा? इसमें 4p के लिए बोला है। तो 4p के लिए जो n की वैल्यू है गिवन है 4, और l की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से इतना हो गया। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 माइनस वन, तो कितना ओवरऑल हो गया? 2। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना हो गया? 2। अब हमें देखना है टोटल नोड्स। तो टोटल नोड्स जो होता है वो नंबर ऑफ रेडियल नोड माइनस एंगुलर नोड। जो एंगुलर नोड कितना होता है? जो एंगुलर नोड होता है वो ओनली होता है एल। तो इस यहाँ आप ऐड करो n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। तो कितना हो गया? ये हो गया n माइनस वन। तो आप वैल्यू को पुट करो तो 4 माइनस वन कितना आ गया? 3। तो एक वैल्यू होगा हमारा 2 और एक वैल्यू होगा हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, फिर वही वैसा ही क्वेश्चन, दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन आप पूछा गया है। ठीक है। क्या? नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड फॉर 4d ऑर्बिटल। इसके पहले किस ऑर्बिटल के लिए पूछा गया था? 4p के लिए। अब 4d के लिए ऑर्बिटल के लिए कितना होगा? तो रेडियल नोड हम जानते हैं, रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड हमने अभी देखा क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस एल माइनस वन। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस एल। यहाँ देखो, इसके लिए जो n की वैल्यू है कितनी है? 4। और l की वैल्यू कितनी है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो 4 माइनस टू माइनस वन, तो ये आ गया आपका 1।
जो एंगुलर नोड होता है वो ओनली होता है एल। तो एल की वैल्यू कितनी इसमें गिवन है 2, तो एक वैल्यू आएगा 1 और एक वैल्यू आएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई में 2021 में पूछा गया है। क्या बोलना है, द ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल नोड्स, मतलब कि n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू जो होगी वो 2 होनी चाहिए, और एंगुलर नोड्स 2 होना चाहिए, मतलब कि l की वैल्यू 2 है। तो आप l की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो 2 प्लस 3 मीन्स n की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 और l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 किसके लिए हम लिखते हैं, d ऑर्बिटल के लिए, तो आ गया 5d। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो क्रोमियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d4। बट इसमें क्या होता है, ये जो डी है वो हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम इसको ये ना करके यहाँ पे हम ये नहीं करते हैं, हम करते हैं 4s1 और 3d5। ये क्या है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए जो हम एस ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहाँ पे जो एम एल की वैल्यू होती है, जो एम एल जो कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होती है 0। पी ऑर्बिटल के लिए जब हम बनाते हैं तो ऐसे मैं पी ऑर्बिटल के लिए बनाया, तो यहाँ पे जो एम एल की वैल्यू होती है ये होती है +1, ये होती है 0, ये होती है -1। डी ऑर्बिटल के आप बनाओगे तो डी ऑर्बिटल के लिए आप ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पे जो एम एल की वैल्यू होती है, जो एम एल की वैल्यू होती है वो होती है +2 +1 0 -1 -2। तो ये जो एम एल की वैल्यू है, क्या बोला है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल इसकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है। ऑप्शन नंबर 2 बी इज आल्सो करेक्ट। फिर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम the orbital are filled in order to increasing energy। जो ऑर्बिटल को हम फिल करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल करते हैं, बिल्कुल इंक्रीजिंग एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n-2। टोटल नंबर ऑफ नोड्स देखो, रेडियल नोड्स कितना होता है, रेडियल नोड्स कितना होता है, ये होता है ये होता है n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड कितना होता है, एंगुलर नोड होता है ओनली l। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया n माइनस एल माइनस 1 प्लस l, तो टोटल हो गया n-1। ठीक, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन में दे रखा है n-2, मीन्स ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी सही, ए बी सी ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है ये देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। जो पी डी एफ ऑर्बिटल होता है इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 0 होती है। क्यों 0 होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और नोड्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट हैं, और जो नोड्स होते हैं नोड्स पे जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है।
और यहाँ पे नोड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कुछ ना कुछ होती है। किसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाने की? इलेक्ट्रॉन की। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? इट कैन बी जीरो फॉर वन एस ऑर्बिटल। नहीं, ये वन एस ऑर्बिटल के लिए जीरो नहीं होता। इट कैन बी जीरो फॉर थ्री पी ऑर्बिटल। यस बिल्कुल, ये थ्री पी ऑर्बिटल के लिए जीरो होता है। इट कैन नेबर बी जीरो फॉर टू एस ऑर्बिटल। हाँ, ये टू एस ऑर्बिटल के लिए कभी जीरो नहीं होगा। इट कैन निगेटिव फॉर टू पी ऑर्बिटल, ये वैल्यूज निगेटिव नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, देखो, इट कैन बी जीरो फॉर टू पी ऑर्बिटल, क्या ये जीरो हो सकता है टू पी ऑर्बिटल के लिए? हाँ बिल्कुल, ये जीरो होता है। इट कैन नेबर बी जीरो फॉर, नहीं देखो, टू पी ऑर्बिटल ये कभी नहीं जीरो हो सकता। इट कैन बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इट कैन बी निगेटिव फॉर, इट कैन नेबर बी जीरो फॉर टू एस ऑर्बिटल। हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो वो होता है एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर आप कर लो, 5 का स्क्वायर है कितना हो गया? 25। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 25। अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कर दोगे 2n स्क्वायर। ये पूछेगा आपसे 2n स्क्वायर मतलब कि 2 × 25 मीन्स आ गया 50। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो आप बोल दो इसमें ये कितना होगा? 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 4 m इक्वल टू -2 क्वांटम नंबर इज। मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, समझे, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे जो इससे एसोसिएटेड है। तो देखो, जो n इक्वल टू 4 है, इसमें आता है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल और एक और आता है g ऑर्बिटल। ठीक है, अब s ऑर्बिटल में जो m की वैल्यू होती है, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होती है 0। p ऑर्बिटल में जो m की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है +1 से, 0 और -1। जो d ऑर्बिटल है, इसके लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है +2, +1, 0, -1, -2। जो f ऑर्बिटल है, इसके लिए जो एम एल की वैल्यू होती है वो +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। जी ऑर्बिटल होता है, इसमें भी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? ये +4 से वैल्यू होती है, 0 जाती है, फिर इसके बाद -4 तक जाती है। तो हमसे क्या पूछा है कि एम, क्या बोला है कि द नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल होंगे जहाँ पे n इक्वल टू 4 हो और m की वैल्यू -2 हो, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो ये देखो, कौन कौन से सेल होते हैं जिनमें m की वैल्यू -2 होती है? एक d होता है, एक f होता है और एक g होता है। इनमें क्या होता है? इनमें ये जो वैल्यूज होती हैं, ये क्या होती हैं? जो वैल्यूज हैं वो क्या है? देखो यहाँ पे g, आई थिंक g नहीं होगा, यहाँ पे SPDF, n इक्वल टू SPDF। ठीक है, ये जी नहीं होगा। तो इनमें कौन कौन सी वैल्यूज में है, कौन कौन सी वैल्यूज में है? तो इनमें है, इन वैल्यूज में है ओनली 4। तो इसमें कौन कौन सा हमारा आंसर होगा? 2, क्योंकि इसमें n की वैल्यू -2 ओनली d में होगा और f में होगा, और किसी में n की वैल्यू 2 नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया n की वैल्यू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन सेल, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ अलाउ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो n स्क्वायर होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फॉर एनी सबसेल, ठीक है, द स्पेरिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन बाई -L to +L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको जो वैल्यूज होती है वो -L, 0 और +L तक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब कि बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद अ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 और ms इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब क्या? 1/2 मतलब ये है कि जो एक ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे ओनली हम एक इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का होता है n का स्क्वायर। तो n स्क्वायर कितना आ गया? 25। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2n स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 50। तो हमें ओनली देखो, ये किस कंडीशन में है? जब ये ऑर्बिटल है ना, इस ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, बट हमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? 25, जिसमें ओनली ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 25, जो कि ms की वैल्यू बताता है इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम, रुबिडियम के लिए हमें करेक्ट सेट चाहिए, किसके लिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करोगे, किसका? रुबिडियम का। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2, 3d10। ठीक, फिर क्या होता है? फिर होता है 4p6, ठीक है, 5s1। एक बार काउंट करो आप, देखो ये हो गया 10, फिर ये हो गया ये 10, फिर ये हो गया 10, ठीक है 30, और ये हो गया 7। अब हमें आउटर मोस्ट सेल में, मतलब कि इसके लिए हमें देखना है, हमें इसके लिए देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी है? 5। कौन सा ऑर्बिटल है? s, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। s में ml, s में ml, मतलब कि s के लिए एक ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे जो ml की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। तो ml की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ms से शो कर देंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो गया? 1/2। तो कितना हमारा आंसर आ गया? 5, 0, 0 और प्लस में 1/2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में। तो 5, 0, 0 प्लस में 1/2, ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन द सेल विथ n इक्वल टू 4। तो हमने ये देखा कि जो n स्क्वायर है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n का स्क्वायर। तो 2 इंटू एन के लिए वैल्यू पे हमें 4 का स्क्वायर, 4 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आ गया 32। सिंपल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज पॉजिटिव फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 3। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव होता है। The azimuthal quantum number L for a given n, the can have the values L equal to 0, 1, 2, 3। देखो ये जो होता है ना, ये जो L की वैल्यूज होती है, जो ये L की वैल्यू होती है वो 0, 1, 2 ऐसे वैल्यू जाती है, वो n-1 जाती है, ना कि ये n तक जाती है, n-1 तक जाती है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। फिर द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो कि ml फॉर अ पार्टिकुलर l, द एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए 2l+1 होती है। 2l+1 ऑर्बिटल जो ml होता है वो ऑर्बिटल के लिए ही होता है। तो 2l+1 होता है, किसके लिए होता है? ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए। अगर हमें l की वैल्यू क्या गिवन दिया है, गिवन दिया है, तो ये भी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
+1/2 एंड -1/2 और द टू पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है 1/2 और -1/2 है, सिंपल। फिर फॉर L इक्वल टू 5 देयर विल बी टोटल ऑर्बिटल n। देखो L इक्वल टू 5 ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप रख दो n इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 टोटल आ गया 11। बट यहाँ कितना दिया है 9, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर। ये देखो ये क्वांटम नंबर हमें दे रखा है, हमें ये बताना है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैं पेन की कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें बता देना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या क्वेश्चन दिया है, हाँ देखो n इक्वल टू क्या दिया है 4। इसका मतलब कि इसमें s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, d सब सेल होगा एंड f सब सेल होगा, ठीक है। अब इसके s सब सेल के लिए हम एक ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं, p सब सेल के लिए हम ऐसे दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल बनाते हैं, डी सब सेल के लिए हम ऐसे 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक। एफ सब सेल के लिए हम ऐसे 7 ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और वो 7, ठीक है। अब क्या दिया है कि देखो एम एल इक्वल टू 1 कंडीशन है, एम एल इक्वल टू 1 के लिए ही हमें इलेक्ट्रॉन देखना है। तो यहाँ पे जो एम एल का वैल्यू होता है वो होता है 0, ये होता है +1, ये होता है 0 और -1, ये होता है +2, ये +1 0 -1 -2, ये होता है +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ एल दिया है, मॉड ऑफ एल इक्वल टू 1, मतलब कि अगर हमें ये दिया है ना मॉड ऑफ, मॉड में अगर दिया है ना मॉड ऑफ एम एल, इसका मतलब कि जो हमें 1 की वैल्यू लेनी है, ये 1 की वैल्यू +1 भी लेनी है और 1 की वैल्यू -1 भी लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखो आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें ओनली इसमें दो, मतलब कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 4। लेकिन उसकी जो स्पिन है वो -1/2 है, मतलब कि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को लेना है, दो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है। ये रहा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ले हो गए 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके लिए हो गए इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही हम देखेंगे इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब इसके लिए आप देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। सिमिलर वे में यहाँ भी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो गया, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को हमें अपोजिट फिल करना है ना, क्योंकि स्पिन अपोजिट दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें अपोजिट फिल करना है, ठीक है। स्पिन के अपोजिट के कारण हमें इलेक्ट्रॉन को अपोजिट फिल करना है, ठीक। तो मैं इसे अपोजिट फिल कर देता हूँ, ठीक है। इसे भी हमें अपोजिट फिल करना है, तो इसे भी हम अपोजिट फिल कर देते हैं, ठीक है। इसे भी अपोजिट फिल कर देते हैं, तो ये अपोजिट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब कि ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए ओवरऑल, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हुए 6। हमारा करेक्ट आंसर है कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोला है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो देखो पहली चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इलेक्ट्रॉन सेम हो। मतलब क्या, मतलब क्या इसमें, इसका मतलब क्या कि देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सेम, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे
जैसे पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन क्या दिया है कि N3 माइनस। तो N3 नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो, जितना है इसका एटॉमिक नंबर है 7, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7, और 3 माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ऑक्सीजन O2 माइनस इसका एटॉमिक नंबर 8, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, और 2 ऐड कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 10। फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन F माइनस एटॉमिक नंबर इसका कितना 9, और इसमें एक ऐड कर दो, कितना हो गया 10। सिमिलरली सोडियम के लिए, ठीक है, सोडियम के लिए आप देखो, इसका दिया है प्लस, तो इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास 11, और इसमें प्लस देखो, प्लस मतलब अब एक घटाओ तुम, तो कितना आ गया टोटल 10। तो इसमें देखो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनमें सब में 10 10 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, 10 10 है, इसका मतलब कि ये जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो N3 माइनस है, Li प्लस है, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो ओवरऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, n² मतलब कि 5² मतलब कि 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या दिया है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। देखो रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, R = A0 n² z, ठीक है। तो देखो ए नॉट कितना दे रखा है इसका, A0 हमें ये नहीं पता, A0 को A0 से में रखेंगे हम, ठीक है। एन का स्क्वायर कितना, तो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में मतलब कि अगले स्टेट में गया, तो एन की वैल्यू हो गई 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, डिवाइडेड बाई जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर आ गया 2, तो ओवरऑल जो हमारा मिल के आ गया वो आ गया 2A0, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था कि √LL+1 h/2π, ठीक। तो ये देखो किसके लिए हमें पहले बताना है, 2s के लिए। तो 2s के लिए मतलब कि इसमें l की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पे l इक्वल टू कितना हो गया √0, और 0+1, मतलब कि ये ओवरऑल क्या हो गया h/2π, मतलब ओवरऑल ये 0 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट किसके लिए है 2p के लिए। 2p के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो l इक्वल टू कितना हो गया √1 मतलब कि 2, फिर यहाँ क्या हो गया h/2π, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑप्शन चेक करो, क्या ऑप्शन कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। जो एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E = -13.6 z² ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो n की वैल्यू भी यहाँ भी 2 है, और n की वैल्यू यहाँ भी 2 है, तो वैल्यू चेंज किस में है, जो वैल्यू चेंज है वो है z में। हाइड्रोजन के लिए जो z की वैल्यू होती है वो 1, z मतलब कि एटॉमिक नंबर। लिथियम के लिए जो z की वैल्यू होती है वो होती है 3, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब कि z की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, तो माइनस साइन लगा है, मतलब कि उसकी एनर्जी उतनी घटेगी, ठीक है।
जेड की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी उसकी एनर्जी घटेगी। तो आप ये बताओ जेड की वैल्यू किसकी ज़्यादा, तो लिथियम की ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या, कम। हाँ बिल्कुल कम। तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, तो करेक्ट हो गया, क्योंकि बोला इसमें क्या है कि 2s की एनर्जी ज़्यादा है। हाँ ये करेक्ट है। अगला, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाँ बिल्कुल, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बोथ assertion एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन दिस टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट के लिए बताना है। तो सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब कि n इक्वल टू कितना है, 2। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 3। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, आर नॉट इक्वल टू ए नॉट क्या, एन स्क्वायर बाई जेड। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। और ये ए नॉट पहले से ही है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, 4 a0/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। में क्या देख, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, आप ये मत समझो, ये देखो रेडियस दिया है, मेरे रेडियस का फॉर्मूला पता है। रेडियस जो होता है r इक्वल टू a0 n² बाई जेड। ठीक, अब देखो किसका रेडियस, पहला रेडियस है 4 का, तो r4 इक्वल टू कितना होगा, जो कि कितना होगा, ये 4 किसके प्रोपोर्शनल है, कितना टाइम्स होगा, हो गया। पहला दिया है किसके लिए हमें रखना है, 4 के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसके लिए रखना है, 4 के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जब आप करोगे तो 4 के लिए करोगे तो कितना, 4 का स्क्वायर मीन्स 16। आर इक्वल टू 2 के लिए करो, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स बोला है, 4 टाइम्स। हाँ बिल्कुल 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लार्जर है। तो ये हमने किया ए के लिए। बी के लिए जब आप करोगे तो 8 का स्क्वायर मीन्स 64, ये 4 का स्क्वायर मीन्स 16। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। क्या ये 4 टाइम्स है, बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब रेडियस ऑफ 6 ये कितना दिया है, 36। ये कितना दिया है, 4, 4 मीन्स 16। क्या इसका ये 3 टाइम्स है, नहीं। इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, इसके लिए आप देखो ये कितना दिया है, तो ये हो गया 9। ये कितना हो गया, 1। क्या ये 9 टाइम्स है, बिल्कुल। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ थर्ड बोर। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3। मतलब कि जो r3 है हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब कि ये किससे, ये का फॉर्मूला होता है ए नॉट। ठीक है, n² बाई जेड। n की वैल्यू कितनी दी है, 3। 3 का स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1। फिर r4 आप कैलकुलेट करो, a0 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो ये कितना हो गया, ओवरऑल कितना हुआ ये, तो ये आपका हो गया 9 a0। ये कितना हो गया, 16 a0। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, आप करो r4/r3 इक्वल टू कितना हो गया, 16 a0/9 a0। ठीक, तो r4 कितना हो गया, a0 से a0 कैंसिल, r0 कितना हो गया, 16/9 r3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये जो हमने फॉर्मूला याद किया था ना, वही फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा था, रेडियस के लिए क्या था, रेडियस के लिए फॉर्मूला आर नॉट इक्वल टू क्या था, आर नॉट इक्वल टू a0 n² डिवाइडेड बाई जेड। ठीक, जो r0 जो रेडियस है वो n² के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, तो ये है टी। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था क्या होता है कि एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो इस एम बी आर को हम एल से भी लिखते हैं, ये एल से इक्वल टू भी होता है। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये देखो यहाँ पे ये एन लिखा है, एन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। इसका मतलब ये है जो सेकंड का ऑप्शन होगा वो होगा क्या, एस। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसके प्रोपोर्शनल था, जो काइनेटिक एनर्जी था वो प्रोपोर्शनल था किसके, 1/n² के। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 टाइम्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/n² का। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो ऑप्शन नंबर 3 है और जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये किससे बिलोंग करेंगे, तो ये टी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखा, देखो हम लोग जानते हैं, देखो एनर्जी, देखो एनर्जी E इक्वल टू कितना होता है, -13.6 -13.6 क्या होता है, Z²/n²। ठीक है, अब देखना ये किसके अंदर हमें प्लॉट करना है, जेड के साथ, किसके, और कौन सी वाई एक्सिस है, एनर्जी। देखो ये जेड, जेड मतलब कि क्या है, जेड मतलब कि क्या है, तो ये है ई, जो है वो ई है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, Z² के। तो हम जानते हैं कि जो x² का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बेंड टाइप का होता है, लेकिन ये किस साइन में है, निगेटिव साइन में। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, देखो क्योंकि हम जानते हैं जो x² ग्राफ होता है ना वो ऐसे ग्राफ होता है x² का। अगर -x² में कर दूं उसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, -Z², तो ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो हम अब हमें कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, इनकी एनर्जीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप n+1 n+n+l कैलकुलेट करो, n+l कितना होगा, 3 और +0 मतलब कि 3। यहाँ पे n+l करो कितना होगा, 4। यहाँ पे n+l करो कितना होगा, 5। यहाँ पे n+l कितना करो होगा, 4। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है किसका हाईएस्ट एनर्जी है। तो ये हाईएस्ट एनर्जी n+l 5 हाईएस्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाईएस्ट एनर्जी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें क्या बताना है, इनकी क्या बताना है, द मेंबर हैव द सेम एनर्जी इन द absence ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, मतलब इनमें से कौन सा मेंबर है ना, ए है बी सी, कौन सा कॉम्बिनेशन है जिनकी सेम एनर्जी है, किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप इसके लिए क्या करो, n+l कैलकुलेट करो। पहले के लिए n+l कितना होगा, 1। दूसरे के लिए n+l कितना होगा, 2। तीसरे के लिए n+l कितना होगा, 3। चौथे के लिए n+l कितना होगा, 5। पांचवें के लिए n+l कितना होगा, 5। तो सिंपल ही n+l जो है नीचे इन डी के लिए और ई के लिए सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 लिए तो हमें बताना एनर्जी का ऑर्डर, सिंपल एनर्जी का ऑर्डर क्या, n+l रूल। ये कितना हो गया, 6। इसके लिए n+l रूल कितना हो गया, इसका 5। इसके लिए n+l रूल कितना हो गया, 5। इसके लिए n+l रूल कितना हो गया, 4। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी पहले किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट वाले की सबसे एनर्जी ज्यादा। फिर इसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा, तो ये देखो ये भी 5 ये भी 5। अब इसमें हम देखते हैं एन की वैल्यू किसकी ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू मतलब कि एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है इसके में, इसमें देखो एन की वैल्यू किसकी ज्यादा।
तो इनमें दोनों में n की वैल्यू ये थर्ड का ज़्यादा, इसका मतलब कि थर्ड आएगा पहले, फिर कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, ये रहा थर्ड, थर्ड पहले आएगा, इसके बाद आएगा सेकंड, और एट द लास्ट फोर्थ विल कम। ओके, ये इनकी एनर्जी। तो अब ऑप्शन देखो, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। देखो हाइड्रोजन एटम आ गया ना, हाइड्रोजन एटम में हम हमेशा n ही देखेंगे, हम n प्लस l नहीं देखेंगे, हम इसमें हमेशा n ही देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या है, 1s 2p 3d 4s। ठीक है, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये इसके लिए आप देखो, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हुई, और यहाँ पे n की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम, n की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम, ये भी करेक्ट। सी ऑप्शन देखो, अब ये देखो 2s और 2p, 2s और 2p में हाइड्रोजन एटम के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, नॉट करेक्ट। और कौन सा, डी, डी में आप देखो, देखो n की वैल्यू बढ़ी, यहाँ पे हम बस n की वैल्यू देखते हैं और कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, n की वैल्यू बढ़ी इसका मतलब कि एनर्जी बढ़ा। तो यहाँ पे ये तो अपोजिट दिया है, 4s को पहले कर दिया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन, हमें बताना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ डी जनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब कि जो n प्लस एल रूल है वो किन किन के लिए सेम है। तो n प्लस एल रूल इसमें देखो कितना आ रहा है 4, और b के लिए कितना आ रहा है n प्लस एल इक्वल टू 5, सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के लिए आप देखो n प्लस एल इक्वल टू 5, और यहाँ भी n प्लस एल इक्वल टू 5, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी के लिए भी देखो, सी के लिए n 4 + 2 कितना हो गया 6, ये 4 + 2 ओनली कितना हो गया 5, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अलाउड। कौन सा सेट क्वांटम नंबर का अलाउ है। अब देखो n इक्वल टू 3, मतलब कि जो l की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जब n की वैल्यू 2 है तो s2 मतलब कि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में ml की वैल्यू 0 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, बिल्कुल, किस डायरेक्शन में, या तो अप स्पिन में या तो डाउन स्पिन में, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे, देखो इसको ड्रॉ करो आप ना, n इक्वल टू 3 दिया है, तो l इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब कि p ऑर्बिटल। ठीक है, सॉरी सॉरी डी ऑर्बिटल, इसके लिए हो गया डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आप ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4, ये 5 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ml की वैल्यू कितनी आती है, 0 आएगी, 0 भी आएगी, इलेक्ट्रॉन को आप भर सकते हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखो n इक्वल टू 3, l की वैल्यू 2 हो सकती है, ml की वैल्यू -2 भी हो सकती है, ये, बट इसमें देखो n की वैल्यू 3, देखो जो n की वैल्यू जो अगर 3 है ना, तो l की वैल्यू हमेशा एक कम होती है, मतलब कि 0 1 2 होगी। ठीक है, यहाँ 3 नहीं है, बट यहाँ पे तो 3 दे दिया ना, इसका मतलब कि ये जो है ऑप्शन है ये क्वांटम नंबर नॉट अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द रुबिडियम 37, इसको हमने पहले भी किया है, इसका क्या आंसर था हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए है। आप इसे पहले देख लो, मैंने वहां करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्वांटम नंबर की एनर्जीज के बारे में बताना है। तो एनर्जी के बारे में कैसे, n प्लस एल रूल, आप देखो n प्लस एल रूल से आप देखोगे तो यहाँ पे n प्लस एल 3 आएगा, यहाँ पे n प्लस एल 4 आएगा, यहाँ पे n प्लस एल कितना आएगा, यहाँ पे n प्लस एल आएगा 4, यहाँ पे n प्लस एल कितना आएगा, n प्लस एल आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, डी की। इसके बाद इसकी ज्यादा एनर्जी होगी, बी होगी कि सी होगी, तो बी होगी, क्योंकि सर एन की वैल्यू ज्यादा है।
इसके बाद सी की, इसके बाद डी की, देन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। सिमिलर क्वेश्चन, n प्लस एल कैलकुलेट करो आप, n प्लस एल इक्वल टू 4 प्लस 1 5, यहाँ पे n प्लस एल इक्वल टू कितना हो गया 6, यहाँ पे n प्लस एल इक्वल टू कितना हो गया 4, यहाँ पे n प्लस एल इक्वल टू कितना हो गया 5, यहाँ पे n प्लस एल इक्वल टू कितना हो गया 4। तो एनर्जी को कंपेयर कर दो आप, तो सबसे ज़्यादा n6 है, सबसे ज़्यादा 6 मतलब कि सबसे पहले ऑप्शन आ गया बी। तो आपका यहीं से ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहले से ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे भी आप देख लो। अब 5 ये है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो n की वैल्यू ज़्यादा ए की, ये ऑप्शन करेक्ट। ये यहाँ से आप देख लोगे एनर्जी ऐसे इंक्रीज होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन n प्लस एल रूल आप कर देना, तो ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेना। फिर से सेम क्वेश्चन, इसमें दोबारा से हमें क्या करना है कि दोबारा से वही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम n प्लस एल करके n प्लस एल आप करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल, n प्लस एल सेम, तो सेम एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही वैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वांटम नंबर हमें बताना है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन आप करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6, देन देन 4s1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 4s1, इसका मतलब कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4, l की वैल्यू है कितनी आ गई s के लिए 0, तो ml की वैल्यू कितनी होगी वो भी होगी 0, और स्पिन क्या होगा 1/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 4 0 0 1/2, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question, the orbitals have same energy or called degenerate orbitals। हाँ बिल्कुल, degenerate ही बोलते हैं। in the hydrogen atom 2p and 3d orbitals are not degenerate। नहीं नहीं, ये जनरेट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, सेम एनर्जी होती है, उसे हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन, एनर्जी को ऑर्डर n प्लस एल रूल आप लगा दो, एनर्जी को ऑर्डर आ जाएगा। फिर फॉर अ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल्स विथ अ लोएस्ट एनर्जी, किन ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए किसकी सबसे कम एनर्जी है, तो ये देखो हाइड्रोजन एटम के लिए 4s, 4s के लिए ओनली n। यू सी, आप बस n देखोगे यहाँ पे, बस n कम उसकी एनर्जी कम। ठीक है, n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। हमें इससे नहीं मतलब है p होगा कि d होगा कि f होगा, कुछ होगा इसमें नहीं मतलब है। फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये कितना हो गया, ये तीनों b c d तीनों सेम हो गया, तो ऑप्शन नंबर b c d इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रूट ऑफ एल, एल प्लस 1, ठीक है, h/2 पाई, ये था। ये किसके लिए कौन बताता है, ये कौन बताता है, कौन सा क्वांटम नंबर ये बताता है, ये पहला वाला क्यू। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, एक ऑप्शन आ गया क्यू। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें कौन बताता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर, तो आ गया आंसर एस। अब देखो शेप के बारे में हमें कौन बताता है, तो शेप के बारे में हमें बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो हो गया क्यू। साइज के बारे में हमें कौन बताता है, तो साइज के बारे में हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हो गया पी। ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वो ऑप्शन हो गया आर। ठीक है, तो ऐसे ये इनके ऑप्शंस हैं। ठीक है, पी होगा, क्यू होगा, फिर ये आर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी के बारे में कौन बताता है, तो एल बताता है। ये भी कौन बताता है, एल बताता है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी क्या होगा, क्यू।
ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शंस थे इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन, हमें एनर्जी ऑर्डर n प्लस एल रूल लगा दो, एनर्जी इसकी आ जाएगी। फिर वही क्वेश्चन एनर्जी ऑर्डर n प्लस एल लगा दो, एनर्जी इसकी आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन रुबिडियम हमने कर लिया है पहले से ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आप एनर्जी n प्लस एल निकाल दो, आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। तो ये ओवरऑल हमारा आज का पूरा जो भी टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, तो ये ओवरऑल हमने इतने चीज़ों को, इतने क्वेश्चंस को जो हमने देखा, ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं। और हर साल ये जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।